प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों पशु परिषद भर्ती 2024 के लिए पूरा का पूरा दोस्तों मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि पशु परिषद भर्ती का जो पेपर कैसा आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको संपूर्ण दोस्तों इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहेंगे। तो इस क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देखना है। आज हम दोस्तों पशु परिषद भर्ती का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो इस क्लास को दोस्तों आप ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करो कि आपके सही कितने होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ चुका है। निम्नलिखित में से सोनाड़ी किसकी नस्ल है। दोस्तों सोनाड़ी किसकी नस्ल होती है, गाय की, बकरी की, भैंस की या भेड़ की। सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, सोनाड़ी किसकी नस्ल है दोस्तों। तो सोनाड़ी दोस्तों आपकी भेड़ की नस्ल होती है। ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, साथ साथ में दोस्तों कमेंट और काउंट करते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगर आप भी पशु परिषद भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स दोस्तों निःशुल्क करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बकरी की किस नस्ल को जादुई बकरी कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों बकरी की कौन सी नस्ल को जादुई बकरी कहा जाता है। जमुनापुरी को, सूरती को, बारवरी को या दोस्तों मारवाड़ी को, बताओ भाई। बकरी के दोस्तों कौन सी नस्ल को जादुई बकरी कहते हैं, तो वो दोस्तों नस्ल आपकी जमुनापुरी है। ठीक है ना, इसे दोस्तों जादुई बकरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। गाय का दोस्तों गर्भकाल कितने दिन का होता है। 310 दिन का, 151 दिन का, 141 दिन का या दोस्तों 280 दिन का। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट करते रहेंगे दोस्तों। गाय का गर्भकाल दोस्तों कितने दिन का होता है, तो दोस्तों गाय का गर्भकाल आपका 280 दिन का होता है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी कमेंट करा है ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। ठीक है ना, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है। दोस्तों गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है। नागौरी, खिलारी, गिर या हरियाणवी, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली यानी दोस्तों दुधारू नस्ल कौन सी है, तो वो दोस्तों आपकी गिर है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करा है गिर बता रहा है, बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। भेड़ को, बकरी को, ऊंट को या घोड़े को। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बकरी को। ठीक है ना, बकरी को दोस्तों क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं। यानी दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर देखो दोस्तों साइंस के सारे क्वेश्चन, ठीक है, यानी पूरा का पूरा जैसा पेपर आता ना एग्जाम में वैसे के वैसे दोस्तों क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भेड़ की मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, बताओ भाई। दोस्तों भेड़ की जो मेरिनो नस्ल होती है उसकी दोस्तों उत्पत्ति स्थान कौन सा है। भारत, फ्रांस, रूस या स्पेन, बताओ भाई। दोस्तों भेड़ की मेरिनो नस्ल का जो आपका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो वो स्थान दोस्तों आपका स्पेन है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, पशुओं में बधियाकरण किस ऋतु में किया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों पशुओं में बधियाकरण की प्रक्रिया होती है ना, ये किस ऋतु में किया जाता है। गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में या उपरोक्त सभी, बताओ भाई। बधियाकरण की दोस्तों जो प्रक्रिया पशुओं में दोस्तों किस ऋतु में होती है, तो ये दोस्तों आपकी सर्दी में होती है। ठीक है ना, सर्दियों में होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, सर्रा रोग से मुख्यतः प्रभावी पशु कौन सा है, बताओ भाई। दोस्तों सर्रा रोग मुख्य रूप से किस पशु में होता है, गायों में, ऊंट में, मुर्गियों में या भेड़ों में, बताओ भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सर्रा रोग दोस्तों मुख्य रूप से किस पशु में होता है, तो दोस्तों सर्रा रोग मुख्य रूप से ऊंटों में होता है। ठीक है ना, ऊंट में होता है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशुओं में गलघोटू बीमारी का क्या कारण है, बताओ भाई। दोस्तों पशुओं में गलघोटू बीमारी होने का क्या कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या दोस्तों प्रोटोजोआ, बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अगर आप उत्तर सही बता रहे हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों, पशुओं में गलघोटू बीमारी होने का दोस्तों कारण क्या है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर है जीवाणु। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है, बताओ भाई। दोस्तों प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या होता है, ध्यान आकर्षण, रुचि, संतुष्टि या दोस्तों इच्छा। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या होता है, तो वो दोस्तों आपका संतुष्टि होता है। ठीक है ना, संतुष्टि दोस्तों क्या है, प्रसार शिक्षा का जो अंतिम पायदान है, लास्ट वाला पायदान, यानी दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वे साधन है। अब देखो दोस्तों एक होता है सर्वर, एक होता है दृश्य। तो देखो सर्वे साधन कौन सा है दोस्तों आपका,
रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या उपयुक्त सभी। तो सर्वे का मतलब जिसे अपन केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो देखो दोस्तों, रेडियो का अपन क्या है, ओनली इसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। टेलीविजन को देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और सिनेमा को दोस्तों देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों रेडियो ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सर्वे साधन कौन सा दोस्तों आपका, रेडियो। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसी भी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों जब किसी भी कार्य को करके दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रदर्शन, अभियान, जुलूस या संपर्क, बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी दोस्तों कार्य को करके दिखाने को क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों बिल्कुल सही कमेंट करो, ठीक है ना। उसे दोस्तों प्रदर्शन बोलते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करते रहो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मांस उत्पादन करता है, बताओ भाई। दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मांस का उत्पादन करता है, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, बताओ भाई। दोस्तों भारत में सर्वाधिक मांस का उत्पादन किस राज्य से होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र में दोस्तों क्या है, सर्वाधिक मांस का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सभी साथी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों पशु प्रशिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। डेली क्लास आती है, तो क्लास को दोस्तों डेली अगर आप लेते हो तो आपके सेशन की गारंटी मेरी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूध के उत्पादन और खपत में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, बताओ भाई। दोस्तों दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, पांचवा, तीसरा, दूसरा या पहला, बताओ। दोस्तों दूध के उत्पादन और खपत में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों पूरे विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। पहला स्थान है, यानी दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशु के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, बताओ भाई। दोस्तों पशुओं के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई, बुनाई, ओटना या दोस्तों काटना, बताओ। पशुओं के शरीर से दोस्तों ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे दोस्तों बिल्कुल आप सही कमेंट करो, ठीक है। उसे काटना बोलते हैं, यानी ऊन काट रहे हैं, ठीक है ना। यानी दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे तेज दौड़ने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से कौन सी जो ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल जो दोस्तों क्या है सबसे तेज दौड़ने के लिए फेमस है, बीकानेरी, मेवाड़ी, जैसलमेर या नाचना। तो यहाँ पर दोस्तों नाचना ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों एग्जाम आता नाचना क्या है, तो नाचना दोस्तों क्या है, ये दोस्तों ऊंट की सबसे अधिक, ठीक है, तेज दौड़ने वाली नस्ल है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस वर्ग के केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किस वर्ग के केंचुए को किसान मित्र कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों एपिजेइक, एनेसिक, एंडोजोइक या दोस्तों उपरोक्त सभी, बताओ भाई। दोस्तों किस है जो नस्ल के या किस वर्ग के दोस्तों केंचुए को किसान मित्र कहते हैं, तो वो दोस्तों आपका कौन सा होता है दोस्तों, एनेसिक, ठीक है ना। ये दोस्तों केंचुआ आपका किसान मित्र कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियां हैं। दोस्तों पशुओं की जो आयु होती है उसको दोस्तों किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, शरीर की त्वचा देखकर, सींग देखकर, खुर देखकर या उपरोक्त सभी। तो देखो जहाँ पर उपरोक्त सभी आता है वहाँ पर आपको सोचना है, ठहरना है, ठीक है ना। दोस्तों पशुओं की जो आयु किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल शरीर की त्वचा को देखकर ज्ञात कर सकते हैं, सींग देखकर भी कर सकते हैं, और खुर देखकर, यानी दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर उपरोक्त सभी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, बताओ भाई। जो दोस्तों बकरी होती है ना, बकरी में दोस्तों कुल कितने दांत होते हैं वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। 24, 32, 38 या दोस्तों 28, बताओ फटाफट। बकरी में दोस्तों कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो दोस्तों आपकी बिल्कुल 32 होती है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्लास्टिक क्या है, बताओ भाई। प्लास्टिक क्या होता है दोस्तों, एक उच्च आणविक कार्बनिक बहुलक है जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है, जो सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन से बना है, या दोस्तों उपरोक्त सभी, बताओ भाई। दोस्तों प्लास्टिक क्या होता है, तो देखो दोस्तों प्लास्टिक के बारे में पहला कथन राइट है, ठीक है ना। एक उच्च आणविक कार्बनिक बहुलक है, और जो दोस्तों क्या है कार्बन, ठीक है ना, जो दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है, और जो दोस्तों सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन से बना है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों सभी क्या बता रहे हैं, ये दोस्तों प्लास्टिक की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ भाई। दही में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिडिक, ब्यूटायरिक, लैक्टोस या दोस्तों लैक्टिक, बताओ। दही में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है,
दही में दोस्तों आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताओ भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, करनाल में, बरेली में, पतंगनगर में, यहाँ दोस्तों बीकानेर में। बताओ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो ये संस्थान आपका दोस्तों करनाल में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भेड़ और बकरी के शरीर में वसा की मात्रा कितनी होती है, बताओ भाई। एक दोस्तों भेड़ और एक दोस्तों बकरी, इन दोनों के दोस्तों शरीर में वसा की मात्रा कितनी होती है, 20%, 17%, 15% या 13%। फटाफट कमेंट कर दो दोस्तों। भेड़ और बकरी के शरीर में दोस्तों वसा की मात्रा कितनी होती है, तो वो दोस्तों आपकी 20% होती है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर 20% यानी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का आखिरी सवाल है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान में कामधेनु कहलाती है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो दोस्तों आपकी कौन सी है, गिर, साहिवाल, लाल सीध या राठी। तो राठी दोस्तों क्या है, ये दोस्तों राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, गाय की दोस्तों एक अच्छी नस्ल है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आप कमेंट कीजिए आपके इन 25 सवालों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है दोस्तों अगर अभी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हो तो ये नंबर लिख लो, ठीक है। इस नंबर पर आप दोस्तों मैसेज करो पशु परिसर भर्ती 2024 लिख के, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों ऐड कर देंगे और आपको दोस्तों अपना नाम और आपके जिले का नाम बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों दोस्तों क्लास डेली आती रहेगी, क्लास को डेली ज्वाइन करना है। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। जो भी आपके भाई बहन दोस्तों पशु प्रशिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लास को शेयर भी करना है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।